आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज, किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल। नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा। घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक, हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर। अभी हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 27 के उस क्षेत्र में जहां पर होटल मल्लिकार्जुन स्थित है। होटल मल्लिकार्जुन के अलावा जो वार्ड क्रमांक 27 है इसमें साईं मंदिर और नया श्री राम मंदिर भी आता है। तो काफ़ी धार्मिक स्थल भी इस क्षेत्र में आते हैं। जो ये वार्ड क्रमांक 27 है इसकी जो कुल जनसंख्या है वो 1500 के आसपास है और यहाँ लगभग 900 से 950 वोट पड़ते हैं। और जो इस बार आरक्षण हुआ है उसके तहत यहाँ पर OBC पुरुष हुआ है। तो ये था इस वार्ड में जो यहाँ के प्रसिद्ध स्थान हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं इस वार्ड की समस्याओं के बारे में यहाँ के रहवासियों से। जी, आपका परिचय दें। महेश कुमार चौहान। जी, आप ये वार्ड क्रमांक 26 में कितने 27 में आप वार्ड क्रमांक 27 में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? यहाँ लगभग मेरा 15-16 साल से रह रहा हूँ। जी, इतने सालों में किस तरह के विकास कार्य, किस तरह के निर्माण कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? यहाँ पर विकास कार्य जो है तो जो पहले से थे वही हैं। नाली भर यहाँ बननी थी लेकिन नहीं बन पाई है यहाँ पर। क्या कारण मानते हैं कि आप इतने वर्षों में भी यहाँ पर नाली का निर्माण नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही महती आवश्यकता है आपके क्षेत्र के लिए? अब ये तो सभी लोग जानते हैं क्या कारण है। इसका कारण सभी लोग परिचित हैं कारण से। जी, जब चुनाव होते हैं तो जो वार्ड पार्षद होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो वादा करते हैं कि हम आपके क्षेत्र का ये निर्माण करके देंगे। तो क्या ऐसा उनके द्वारा वादा किया गया था? नहीं, ऐसा वादा तो हमसे नहीं किया गया, लेकिन विकास होना चाहिए ये सभी को दिखाई देता है कि विकास नहीं हुआ है। जी, आपने इस समस्या से वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? जी हाँ, वार्ड पार्षद को हमेशा अवगत कराती है हमारे मोहल्ले की जनता। जी, जागरूक है। तो इस ओर उन्होंने ध्यान दिया या नहीं दिया? ऐसा तो कुछ समझ में आया नहीं। जी, अगर ऐसा होता तो एकमात्र नाली ही तो बननी थी। जी, बाकी तो सब ये एरिया ऐसा है कि सभी डेवलपमेंट हो चुका है पहले से। जी, तो पिछले 5 वर्षों में वार्ड पार्षद महोदय आपके क्षेत्र में कितने बार आए हैं? वार्ड पार्षद महोदय हैं बोलते हैं। ये तो पता नहीं है। आज तक की तो उनकी एंट्री नहीं। जी, क्या नाम है उनका, जानते हैं आप? नहीं मालूम हमको। मतलब आपने कुछ जो पिछले 5 वर्षों में उनको देखा भी नहीं, आप उनका नाम भी नहीं जानते। हाँ, तो कैसा मानेंगे, कैसा रहा उनका कार्यकाल? क्या है हम लोगों को सर, क्या है एक्चुअली इतनी फुर्सत भी नहीं रहती कि इन लोगों से मिले। जी, असुविधा में जीने के लिए मजबूर रहते हम लोग, क्योंकि हम अपना टाइम भी नहीं दे पाते उनसे कुछ बोलने के लिए। ये सब क्या अपने आप करना चाहिए। ये कार्य जो उनके क्षेत्र में आता है उनको करना चाहिए। जी, तो ऐसे में अब कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आप परिवर्तन लाना चाहेंगे, दूसरे चेहरे को देखना चाहेंगे? अब चुनाव के संबंध में तो हम कुछ नहीं कह सकते इसमें। जी, जी, आपका परिचय दें। मेरा नाम आशुतोष डहरवाल है, वार्ड नंबर 27 से निवारसत हूँ। जी, कितने वर्षों से आप यहाँ निवास कर रहे हैं? मैं तो यहाँ जब बचपन से ही, मेरा मतलब पैदाइशी वार्ड है ये तो। मैं बाकी BTV चैनल का आभार करना चाहता हूँ कि जो हमारे पार्षद है खटोली जी, तो उनका ये तीसरा कार्यकाल है। उन्होंने जो दूसरे कार्यकाल में, मतलब ये जो आप वार्ड की जो नालियाँ देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर जो चौहान जी से लेकर डहरवाल जी तक के, इन्होंने जो अपनी उपलब्धियाँ तक के गिना दिया था, पेपर में विज्ञप्ति तक के दे दिया था कि यह निर्माण हो चुका है। लेकिन इनका ये दूसरे से तीसरा कार्यकाल भी आ गया है, लेकिन ये विज्ञप्ति में ही सिर्फ विकास हुआ है, लेकिन अभी तक के निर्माण नहीं हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इतने आपके झूठे वादे और इतने गलत फहमियों में पब्लिक को आपने रखा, तो आपके तो इस जो पद में आपकी गरिमा जमती नहीं है, क्योंकि आपने पेपर में भी छपा दिया निर्माण हो गया, लेकिन अभी तक के कोई निर्माण नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ नाली भरा हो जाता है, कभी सांप निकलते हैं, और मतलब ये समझ लीजिए वो हम सुनीता खटोले जी जो हमारी महिला पार्षद है, आज तक शायद हमारी गली में आई हो, जैसे कि हमारे चौहान जी ने बताया कि शकल तक की याद नहीं है। तो हमारे वार्ड वालों ने तो आज तक ये नहीं देखे कि पार्षद जी आते भी है। मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर नाली का निर्माण नहीं किया गया और पेपर में बाकायदा बिल्कुल उसका श्रेय लेने की कोशिश की गई। बिल्कुल श्रेय लिया हुआ है।
और ये हमने पिछले मतलब जो BTO वाले ने जो आज से कुछ वर्ष पहले ये प्रोग्राम चलाया था, तो इसमें इस बात को हमने मुद्दे में भी उठाया था, तो उन्होंने भी बोला था कि हम निर्माण कराएंगे आने वाले कार्यकाल में, लेकिन ये कार्यकाल भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक के कोई निर्माण नहीं हुआ है। जी, तो ये लगातार कितने वर्षों से यहाँ पर जीत रहे हैं? ये इनका तीसरा कार्यकाल था, लेकिन हम तो सोचते हैं कि तीसरा कार्यकाल मतलब बहुत अच्छा कार्यकाल होना चाहिए कि हमारा हृदय स्थल में प्रेमनगर निवासत है जो शहर के बीचों बीच में, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा कि कम से कम इतनी निर्माण कुछ हुआ ही नहीं। कम से कम ऐसा निर्माण होना चाहिए था कि हमारा 33 वार्डों में ऐसा हम गर्व महसूस हो कि हमारा शहर में पहला वार्ड है कि जो इतना स्वच्छ और इतना सुंदर है। जी, अब बात करते हैं हम कि जो उनके द्वारा जो पिछला जो उनका तो तीसरा कार्यकाल बता रहे हैं, तो मतलब लगभग 15 साल का 15 समय साल हो से। जाता है, तो 15 साल में किस तरह के विकास कार्य हुए या कुछ भी नहीं हो पाए? मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं हुए, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ यहाँ नाली तक की नहीं है, तो नाली निर्माण की तो बात ही नहीं रही। तो ये और जो निर्माण पुरानी थी तो उसको तो रिन्यू भी नहीं हुआ, तो ये आप सोच सकते हो कि हमारा दुर्भाग्यपूर्ण कितना है इस वार्ड के रहवासियों का। तो ऐसे में अभी इनका 15 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो अब कुछ ही दिनों बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो कैसे उम्मीदवार को आप देखेंगे? वार्ड की जो जनता है अब वो जागरूक हो चुकी है। अब जनता से हम निवेदन करते हैं कि जब तक के युवा शक्ति जब तक के अपने वार्ड में नहीं आएंगी, जब तक के युवा सोच नहीं आएंगी, तो जब तक के इस तरह का विकास रुका रहेगा। जब तक के नए युवकों के हाथ में या नव युवक के हाथ में अपना वार्ड का कमान नहीं आएंगी, जब तक ऐसे विकासों से अधूरा ही रह जाएगा हमारा वार्ड। और हम चाहते हैं कि आने वाले साल में वो परिवर्तित हो और हमारे वार्ड का विकास हो, कि हमें गर्व हो कि हमारा वार्ड 33 वार्डों में पहला वार्ड है जो इतना स्वच्छ है। आपका परिचय दें। प्रतिभा मते। जी, आप वार्ड क्रमांक 27 में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? अब ये तो मुझे 25 साल तो हो गए हैं। जी, काफी लंबा अरसा बीत गया, तो हाँ। सबसे प्रमुख समस्या आपके क्षेत्र की ये क्या है? नाली की है, जी। बस नाली नहीं है। कितने वर्षों से ये निर्माण नहीं हो पाया है? वही नहीं है। जी, आपने इस समस्या से वार्ड पार्षद को अवगत कराया था? कई बार कराए। जी, क्या कहना है उनका? हाँ, हो जाएगी बोलते हैं। तो जी, यहाँ पे उनका जो कार्यकाल है 15 वर्षों का हो चुका है, तो ये हर 5 साल में ये वादा करते हैं। हाँ, करते तो है, अभी बना देंगे, अभी हो गया, अभी हो जाएगा करके। जी, इतने वर्षों में कितने बार उन्होंने आकर आपके क्षेत्र की समस्या को देखा है? खैर मैं अभी तो घर में नहीं रहती, इसलिए मैं ज़्यादा मिलती नहीं हूँ। जी जी, तो अब कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आप फिर से उसी चेहरे को लाएंगे या परिवर्तन करेंगे? नहीं, देखते हैं, अभी समय को देखते हैं। जी, हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 27 के उस क्षेत्र में जिसे साईं मंदिर गली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर साईं मंदिर स्थापित है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मंदिर की स्थापना सन 1982 में हुई थी, और इसी वजह से, इस साईं मंदिर की वजह से इस गली का नाम साईं मंदिर गली रख दिया गया। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के रहवासियों से, क्या है उनकी समस्याएं। जी, अपना परिचय दें। मैं अनुसया भोरगढ़, प्रेम नगर साईं मंदिर जी में रहती हूँ। जी साईं बाबा को सब कुछ अर्पण है। जी हैं? उन्हीं का है, अपना तो कुछ नहीं है। पर मोहल्ले में ऐसा हो गया है कि कोई आके ढुक के नहीं देखता। वो उसके औरत कब से खड़ी हुई तो कभी आती नहीं, जाती नहीं, देखती नहीं। ये देखो ना, कचरा पड़ा है पूरा, निकालते तो साफ नहीं करते, कई दिन तक के नाली साफ नहीं होती, सुनते नहीं हैं, बोलो तो। जी, ये काफी पुराना मंदिर है, यहाँ से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, हाँ, भक्तजन आते हैं। हाँ, भक्त तो लोग। ऐसे में जो मंदिर परिसर के आसपास का जो क्षेत्र है वो साफ सफाई रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सफा रहना चाहिए और उसको ध्यान देना चाहिए है। वार्ड मेंबर को ध्यान देना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, आके देखना चाहिए। महीना 2 महीना में कहीं 8-4 रोज में, वो तो कभी आते ही नहीं है, हैं? मतलब आपका कहना है कि जो यहाँ की वार्ड पार्षद है उनका बहुत ही उदासीन रवैया है। हाँ, वो बिल्कुल इधर आके नहीं देखते, आपकी समस्याओं से अवगत नहीं होते। कुछ नहीं, किसी की भी समस्याओं से अवगत नहीं होते। क्या करें? जी, यहाँ पे नालियों की साफ सफाई, वही नालियों की साफ सफाई 2-2 महीने 4-4 महीने नहीं होता, बड़ी परेशानी है। क्या करें? अभी देखो ना, ये साफ सफाई की है तो अभी कितने दिन में उल्टा कचरा और अंदर जा रहा है नाली के। अब क्या करें? बोलो तो सुनते नहीं है। जी, किसको क्या बोले? बोलो भैया, अभी तो रहे अब 2-4 आपका परिचय दें। मैं सोनू पलेरे। जी,
आप कितने वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? मैं 8-9 साल से निवास कर रहा हूँ। तो ये वार्ड पार्षद का यहाँ पे लगातार तीसरा कार्यकाल है। बहुत कम आते हैं, लेकिन जैसे सफाई वफाई उतनी नहीं हो पाती, सड़क वड़क नहीं झड़ती यहाँ की। नाली में जैसे अब कचरा निकाले तो अभी कई दिन पड़े रहेगा, सूख जाएगा, बास आएगी, बस इतनी है तो आते जाते हैं। मतलब देखा जाए तो नालियों की साफ सफाई तो बहुत दिनों बाद होती है, और होती है तो कचरा उसका उठाया नहीं जाता, वो सूख जाता है, फिर बास आने लगती है, गंदगी फैलती है। तो इन सब समस्याओं से वार्ड पार्षद को आप अवगत कराते हैं? कराते हैं आप अवगत? हाँ ठीक है, वो अब टाइम पे कभी आ भी जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। अब ऐसा कचरा उठाएं तो आएगी ट्राली ले जाएंगे जी। तो कुल मिलाकर देखें जो पिछला 5 साल था उनका, वो कैसा रहा? आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं? अब मैं तो अभी बाहर था, अभी बहुत कम रहता हूँ इधर, ठीक ही था वैसे, कोई तो वो भी नहीं, आते जाते रहते हैं। आपका नाम बताएं। प्रेमचंद सेवाईवार जी। प्रेमनगर बालाघाट 27 में कब से निवास कर रहे हैं? जन्म से ही हम लोग जी। तो इतने वर्षों में, क्योंकि इनका ये तीसरा कार्यकाल है, तो किस तरह के निर्माण कार्य हुए हैं और किस तरह के निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो पाए हैं? यहाँ पर तो क्या है कि रोड की जो समस्या है तो पूरी हल हो चुकी है मुंजारे के समय में जी। पर जो नाली है जी 20 साल हो गए नाली टूटी है, तो उसका कोई निर्माण नहीं हुआ है। समय समय पे हम पार्षद को बोलते रहते हैं, तो वो यही कहता है कि भाई मैं जीत तो गया, पर मैं इस पार्टी के साथ यानी इस पार्टी का तो जीत गया है, पर वो क्या बोलते हैं का नहीं हूँ। अच्छा, मैं इस ग्रुप का नहीं हूँ, ये कहता है हर समय। तो उनका कहना है कि मैं ग्रुप का नहीं होने की वजह से मुझे मेरा काम नहीं हो पाता जी। ये और ये प्रेमनगर में ये हैंडपम्प की समस्या है, ये कई दिनों से है, जिसमें हैंडपम्प लगा पत्थर तक डाल दिए इन लोगों ने, बंद कर दिए जी। और जबकि प्रेमनगर की शान है, फिर भी लोग परेशान हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में पूरा रोड पे नाली का पानी रोड पे बहता है। एक साल में एक बार नाली साफ होती है, मात्र मई जून के महीने में। एक साल में एक बार। अभी आप देख सकते हैं नाली का हाल क्या है जी। तो ये तो बहुत ही उदासीन रवैया कहा जाएगा वार्ड पार्षद का, जो क्षेत्र की समस्याओं पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे पार्षद हैं। को तो किसी ने देखा ही नहीं है। खैर हम तो जानते हैं कि फलानी हमारी भाभी है, बाकी कोई अगर अमुक आदमी कोई कहते हैं कि हम पार्षद को देने, कभी कोई आए ही नहीं, क्योंकि खोटोले भैया बनाते हैं, उनके अलावा तो कोई आते ही नहीं। तो ये जो हैंडपंप है, इसकी ये दुर्दशा कैसे हुई है? ये दुर्दशा तो ये क्या है कि ये होटल वाले भैया आए थे, इनने बोले कि मैं अपने हैंडल में ले रहा हूँ, इनने इसको हटा के मोटर लगा लिए, फिर कुछ परेशानी आ गई तो वो मोटर भी हट गई और ये पूरा ही हट गया। पर लोगों की बहुत परेशानी, इस एरिया में कहीं पर नल नहीं है, पब्लिक नल नहीं है, तो सबको पानी की ज़रूरत पड़ रही है। अब गर्मी आ रही है, कूलर में पानी लगेगा ये वो, तो फिर से इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी जी। मेरा नाम अजीत हरीन खेरे है जी। किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? ये हमारा जो मोहल्ला है यहाँ पे प्रेम नगर में, यहाँ बहुत सबसे ज़्यादा तकलीफ ये है कि ये नाली की सबसे बहुत परेशान है, गंदी रहती है। जब बरसात आती है, बरसात में नाली के ऊपर से पूरा पानी जाता है, पूरा गंदा पानी नाली के ऊपर से, और इस नाली बनने का कोई काम ही नहीं कर रहा है कोई। तो हमारे पार्षद साहब तो कभी हमको दिखे ही नहीं, सबसे सीधी और साफ बात, कभी नहीं दिखे। और दूसरी बात कि ये अभी क्या गर्मी आ रही है, तो नल हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये अगर ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे मोहल्ले के लिए। हाँ, पेयजल आपूर्ति से काफ़ी हद तक संभव हो पाती है। हाँ, तो ये इस सब जो हैंडपंप का जो दुर्दशा हुई है, इस संबंध में आपने पार्षद को अवगत कराया कभी? 2-3 बार एप्लीकेशन भी दे दी हैं इसके लिए कि हैंडपम्प लगा दिया जाए या फिर मोटर लगा दिया जाए, जो भी लगा दिया जाए, तो वो आज तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है। इसके अलावा और पेयजल के जो स्रोत हैं, जो सार्वजनिक नल होता है, वो यहाँ पे हैं? और नहीं, सार्वजनिक नगर पालिका का नल है, वो भी एक ही है। अच्छा, वो भी क्या टूट गया था, उसके बाद फिर उसे बनवाए हैं, लेकिन वो भी बराबर काम नहीं करता। अभी क्या नई लाइन बन रही है, तो उसके बाद फिर अब कब चालू होगा वो नहीं पता, लेकिन अभी आगे की समस्या तो यही हल करेगा नल। अगर ये बन जाए जल्दी तो बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ ही दिनों में गर्मी का मौसम आने वाला है, तो इससे बहुत सहूलियत हो जाएगी गर्मी में। तो आपका मानना है कि ये हैंडपंप यदि शुरू हो जाता है तो पेयजल की काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाएगी, और नालियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ये नाली का निर्माण हो जाए यहाँ पे। तो अब कुछ ही दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि इनका तीसरा कार्यकाल रहा और तीसरे कार्यकाल में भी निर्माण कार्य पूरे नहीं हुए हैं, तो क्या आप चेहरा परिवर्तन करना चाहेंगे, किसी और चेहरे को? अब काम नहीं हो रहा है तो करना तो पड़ेगा जी। ये तो सीधी बात है, काम नहीं हो रहा तो करना पड़ेगा। अगर ध्यान देंगे तो फिर सोचेंगे, क्योंकि वो तो हमको देखते तक नहीं है आके कि यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आते जाते भी मिलते, हेलो हाय नहीं करते, सीधी और साफ बात है। जी।
हाँ, जाहिर सी बात है, प्रेमनगर बालाघाट नगर की शान है और इस क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं होना वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ये तो होती है तकलीफ। और ये मेन चौबट्टा है हमारा, समझ लीजिए मल्लिकार्जुन होटल के पीछे जो अपना प्रेमनगर है, ये बहुत मेन चौबट्टा है अपना। जी, अपना परिचय दें। विजय अग्रवाल, वार्ड नंबर 27, स्नेह नगर, ग्रामीण बैंक के पास रहते हैं जी। हमारे मोहल्ले में पिछले 15 साल में हम देख रहे हैं कि पूरी गली में दुकानें ज़रूर खुल गई, परंतु उनके लिए ना तो कोई पार्किंग की व्यवस्था उचित की गई। इवन बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसकी खुद की स्वयं की पार्किंग थी तो उसने वो भी किराए से दे दी और लोगों को आने जाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ होने लग गई है, रोज़ उसके कारण से झगड़े होते हैं मोहल्ले में। परंतु कोई भी नगर पालिका भी और कोई भी उस चीज़ को प्रशासन भी ध्यान नहीं देना चाहता है। मोहल्ले की पूरी नालियां टूट रही हैं, उसके तरफ भी ना पार्षद ध्यान देना चाहता है। आए दिन लाइट गोल रहती है स्ट्रीट खंभों की, उस पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 15 सालों से एक ही व्यक्ति को सब मोहल्ले वाले जिता रहे हैं, परंतु फिर भी उस तरफ उनका ध्यान वो नहीं है जो होना चाहिए। जी, हमने बाकी यहाँ के रहवासियों से भी बात की, बहुत ही उदासीन रवैया रहा है उनका। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि गली की चौड़ाई बहुत कम है, यहाँ पे निदान हॉस्पिटल है और ग्रामीण बैंक भी है। तो ये जो पार्किंग की समस्या आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? पार्किंग की समस्या ये है कि उचित जो भी चीज़ अगर ऐसी डाली जाती है, निदान डाला गया तो उनने चलो पीछे पार्किंग ले ली, परंतु मरीज तो सामने भी आके गाड़ी रोकता है, उतरता है, वो बोलता है 2 मिनट, उसके लिए सिर्फ 2 मिनट होते हैं, परंतु जो रोज पब्लिक मोहल्ले वाले जो आते जाते हैं उनको तो तकलीफ होती है। जी। और बैंक डल गया, बैंक की खुद की पार्किंग ही नहीं है, उनने रोड को पार्किंग लिख दी, चाहे तो आप फोटो खींच सकते हो वहाँ की। जी। हमने देखे यहाँ पे जो नालियों का निर्माण हुआ है बहुत लोअर स्टैंडर्ड का हुआ है, वो पूरी टूट रही हैं सारी नालियाँ। हाँ, कोई काम की नहीं है। जी, मतलब जो कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही उदासीन रवैया रहा है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही जो नल जल योजना चालू की गई थी, इससे भी रोडों की पूरी जो रही सही कसर वो भी खराब कर दी है रोडों की। ना वो अभी तक चालू हैं प्रॉपरली, सब साइडों में खोद दिया गया है, कोई प्रॉपरली उसके लिए भी देख रेख, नल कनेक्शन कैसे दिए जाएंगे, कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं। जी, जबकि नल जल योजना शुरू करने के पहले जिस कंपनी ने रोड को काटा था, अच्छी खासी रोडों को बीच से काट दिया था, उसके बाद उनके बाद ये दावा किया गया था कि हमने जो रोड काटी है हम उसका भरपाई करेंगे, उसको अच्छे से बना के देंगे। आप ये देखिए सामने ही ये गड्ढा किया हुआ है उनके द्वारा, और इसके कारण कई बार गाड़ियाँ दब जाती है गड्ढे में, और ऐसी हर जगह लगभग उनके ये हालत है बुरी की गाड़ियाँ दबती हैं, कोई मतलब नहीं है उनको। उनने अपना गड्ढा किया, कनेक्शन किया और चलते बनते हैं वो लोग। हमारे इस मोहल्ले में ग्रामीण बैंक से लेके मेन रोड टच होते तक कोई नाली की भी व्यवस्था नहीं है, पूरा पानी रोड पे बहता रहता है लोगों के नालियों का। मतलब देखा जाए तो बरसात के मौसम में तो और बुरे हाल रहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम जसवंता एड़े। जी, आप वार्ड क्रमांक 27 में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? मैं 32 साल से रह रही हूँ। जी, तो इतने कुछ जो पिछला 5 साल देखें तो 5 सालों में किस तरह के 5 विकास साल कार्य? में हम जो काम बताते हैं हमारे पार्षद करते हैं। नालियाँ साफ करने बोलेंगे तो नालियाँ भी साफ करते हैं, हम जो काम बताते हैं वो करते हैं हमारा। मतलब कुल मिलाकर देखें तो जो यहाँ के वार्ड पार्षद का जो कार्यकाल रहा पिछले 5 सालों का, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम तो खुश है, और भी नहीं मालूम कोई खुश है कि नहीं है, पर हम खुश है। जी जी। तो अभी कुछ दिनों बाद चुनाव आने वाले हैं, तो आप फिर से वोट देंगे। जी 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 हाँ जी, अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेश शर्मा है, सब कुछ किराना मेरी दुकान है नहरा मंदिर के बाजू में। जी, आप वार्ड क्रमांक 27 में कितने वर्षों से हैं यहाँ? मेरी पैदाइश ही यहीं पे हुई है। जी, कितने सालों में किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारे जो खोटेले जी हैं इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, और ख़ासकर अभी जो लता भाभी थी जो इनका कार्यकाल था बहुत बढ़िया था। खासकर नाली की साफ़ सफाई और जो नगर पालिका का जो था सीटी बजाने वाला जो कार्यक्रम वो बहुत बढ़िया रहा। इन 5 सालों में हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ और कोई परेशानियां नहीं हुई। जी, तो 5 सालों में देखें तो लगातार वार्ड पार्षद आपके क्षेत्र में आते रहे? बरोबर आते रहे, करते रहे। किसी प्रकार का कोई भी समस्या कोई भी रहा तो लता भाभी हमेशा साथ में खड़ी रही। जी, तो अभी कुछ सालों बाद, मतलब कुछ दिनों बाद फिर से नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ। तो किस तरह के उम्मीदवार को आप देखना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी लता भाभी, या इस साल तो महिला तो। नाम बताएं। सुनील जायसवाल। जी, आप वार्ड क्रमांक 27 में कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? पैदा ही यहाँ हुए इसी वार्ड में। जी जी, अब हम बात करते हैं कि आप तो यहाँ पे पैदा ही हुए हैं, तो जो पिछला जो 5 साल था, जो पार्षद का जो 5 वर्षीय कार्यकाल था, इस 5 वर्षीय कार्यकाल में किस तरह के विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? काम हम तो सब बढ़िया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सामने की नाली का प्रॉब्लम था जी, जो शायद अभी पता चला है कि टेंडर हो गए इसके,
ठेकेदार का कुछ पेमेंट वेमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बाकी तो ठीक है, काम तो बढ़िया है वार्ड का। जी कैसा है उनका कार्यकाल, मतलब आपके क्षेत्र में कितने बार वो आते हैं? नहीं, डेली आते हैं और काम अच्छा है उनका पूरा वार्ड में, बढ़िया। जी जी, जो नालियों की साफ सफाई है, कचरा सब प्रबंधन है। सब बढ़िया, सब बढ़िया। सुनील बाबू का भी अच्छा है, सुनील खोटेले जी ने काम वाम बहुत कराया है, हमेशा वार्ड वासियों से मिलते रहते हैं। जी जी, तो क्या मानेंगे जो इनका कार्यकाल रहा कैसा रहा, आप संतुष्ट हैं इस कार्यकाल हाँ से? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट जी है। जी, तो अभी कुछ दिनों बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं वार्ड पार्षद हम तो के। चाहेंगे कि वो हमेशा जीते जी जी, और हमेशा उन्हीं को टिकट दे भाजपा। अपना नाम बताएं। रश्मि तरुण धोरे। जी आप वार्ड क्रमांक 27 में रह रहे हैं, तो जो पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य, निर्माण कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? आते हैं, डेली कचरे वाले आते हैं, सिटी बजाते हैं, कचरा लेकर के जाते हैं, नाली की साफ़ सफाइयाँ भी होती है। जैसे बोलते हैं हम साफ सफाई करने के लिए, तो सफाई भी होती है नाली की। जी तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके क्षेत्र में जो आपको लगता है, तो आप वार्ड पार्षद से कहते हैं तो आपकी बराबर समस्याओं को सुना जी जाता है? हो जाता है। जी जी, अभी जो नई नल जल योजना के तहत जो नल लगाए जा रहे हैं, ये इसमें से कब तक शुरू हो जाएंगे? ये 2-3 महीने बोले हैं, तो तब तक अभी जल प्रदाय की स्थिति कैसी है? अच्छी है, ठीक है, और जो भरपूर पानी है हमको। आपके क्षेत्र में जो नियमित नालियों की सफाई है, कचरा प्रबंधन, ये होता है अच्छे से? जी डेली हमेशा होते रहता है। तो जो यहाँ सफाई। के वार्ड पार्षद का जो कार्यकाल रहा पिछले 5 सालों का, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। जी हमारी हर बात सुनते हैं, हम जो भी बोलते हैं तो हमारी हर सभी बातें सुनते हैं। मतलब आप इस कार्यकाल से पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। अब हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 27 की वर्तमान पार्षद श्रीमती लता खोटेली जी से, जो कि अभी वर्तमान में यहाँ के पार्षद हैं। जी बताएं कि पिछले 5 वर्षों में किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा वार्ड में किए गए हैं? विकास कार्य पूरे तरह स्नेह नगर में पांडे जी के घर से मल्लिकार्जुन होटल तक 50 लाख की नाली निर्माण हुई है। वाजपेयी गली से साई मंदिर गली और प्रेम नगर से नाली निर्माण हुई है, और वार्ड के पूरे पुल भी तैयार हुए हैं। और अंधारे गली से अंधारे गली में 15 लाख की नाली का टेंडर निकल चुका है, अभी उसका काम शुरू होने वाला है। पूजा रेसिडेंट की सामने सीमेंट सड़क, उसका भी काम प्रारंभ होने वाला है अभी। और जो भी वार्ड में कच्ची नालियाँ थी वो पूरी तरह बन चुकी है, एक भी नाली अभी कच्ची नहीं है। और जो आवास के मकान हैं 9 में से 4 बन चुके हैं, और 5 का और पैसा नहीं आने से, राशि नहीं आने से वो अभी ना बनी नहीं है। कुछ लोगों को सहायतार्थ ई रिक्शा भी प्रदान किए गए हैं आपके द्वारा? 3 लोगों को दी है, और 3 लोगों को रिक्शा भी मिल चुका है। अच्छा, ये जो अभी लॉकडाउन का समय था, जब लोगों को खाने पीने की आर्थिक काफ़ी परेशानियां हो रही थी, तो इस समय में क्या आपके द्वारा राशन का वितरण भी किया गया है? जी हाँ, बहुत से लोगों को किया है, दूसरे वार्डों में किए हैं, और हमारे वार्ड नंबर 27 में भी कर चुके हैं। जी हमने अभी जो वार्ड क्रमांक 27 के रहवासियों से बात की, तो जैसे कि गली नंबर 2 है और जो साईं मंदिर गली है, यहाँ पे कुछ नालियों का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? जी कोशिश तो किए हैं, पर वही है, टेंडर निकल जाता है तो छोटी नाली है, छोटा काम है, तो हो जाएगा, ऐसे कारण कि वो पीछे रह गए हैं, पर अब आगे चल के हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी समस्या बताई कि जो मल्लिकार्जुन के पीछे एक हैंडपंप है, वो वहाँ के लोगों को पेयजल आपूर्ति का एक प्रमुख साधन है, तो उसकी काफ़ी दुर्दशा वहाँ पे है। तो वहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि इस हैंडपंप को दोबारा से शुरू करवाया जाए, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। वो भी हो जाएगा, उसके कुछ प्रॉब्लम थी, नाली वगैरह कच्ची नाली उधर थी पहले, उसका पानी वहाँ सीपेज हो जाता था, इसलिए वो नहीं हो पाया था। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी फूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।